ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। सो गीता रहस्यम की सेशन में आप सबका स्वागत है और चौथा सेशन अभी है। अभी तक आप सब 3 सेशन में श्रवण कर चुके हैं गीता के महात्म्य के बारे में, उसके परिचय के बारे में। पहले सेशन में आपने सुना था पहले से लेकर 3 नंबर श्लोक तक जो उसकी भूमिका या फिर संजय और धृतराष्ट्र का जो कन्वर्सेशन है उन दोनों के बारे में, थोड़ा सा दुर्योधन के बारे में हमने चर्चा किया था। फिर उसके अगले सेशन में हमने 11वें नंबर श्लोक तक देखा था कैसे दुर्योधन अपना पॉलिटिकल माइंड यूज करके सबको कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं, और वही थीम आगे बढ़ी थी। तीसरे सेशन बेसिकली कपिल ने दिया था और इस सेशन में हम लोग प्रारंभ करेंगे श्लोक संख्या 12 से। सो उम्मीद है आपको ये सारे सेशन काफी पसंद आ रहे होंगे और समझ में भी आ रहे होंगे, इससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा होगा। तो लेट अस बिगिन। श्लोक संख्या 12 आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। तस्य संजयनं हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्चै शंखं दद्मौ प्रतापवान। तो इस श्लोक में बेसिकली जो चर्चा हो रही है Bhishmadev, then Bhishma, the great valiant grandsire of the Kuru dynasty, the grandfather of the fighters, blew his conch shell very loudly, making a sound the roar of a lion, giving Duryodhana joy. या फिर हिंदी में अगर पढ़ें तो भीष्म देव ने अपना शंख बजा दिया। तो ये श्लोक एक टर्निंग पॉइंट है इस भगवद गीता का। टर्निंग पॉइंट कैसे है कि अभी तक दुर्योधन का कन्वर्सेशन चल रहा था। दुर्योधन सभी सेनापतियों के पास जाकर उनको कन्विंस करने का प्रयास कर रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, थोड़ा सा राजनीति कूटनीति सब प्रयोग कर रहे थे। और ये कुछ शब्द या फिर ये बातें भीष्म देव के कान में भी पड़ी, राइट। और जब भीष्म देव के कान में पड़ी तब उन्होंने सोचा, वो तो दुर्योधन को बचपन से देखते आ रहे थे, तो दुर्योधन की राजनीति कूटनीति वो सब समझ गए, इसलिए उन्होंने इस कन्वर्सेशन को एंड करना चाहा। और अचानक से बिना किसी के बोले, बिना किसी की परमिशन से दुर्योधन भीष्म देव ने क्या किया, अपना शंख बजा दिया, राइट। तो यहाँ पर वर्णन आता है, और शंख भी जब बजाया तो इस प्रकार बजाया जैसे सिंह नाद करता है, सिंह गर्जना करता है, इतनी जोर से उन्होंने अपना शंख बजा दिया। तो भगवद गीता का एक एक जो श्लोक है, जो शास्त्रों के एक एक श्लोक है, उसमें जो एक एक शब्दों का चयन हुआ है वो बहुत ही बारीकी से हुआ है। हर एक शब्द का एक बहुत ही विशिष्ट अर्थ है यहाँ पर, राइट। और इसका कारण भी है क्यों ऐसा है। तो भीष्म देव ने अपना शंख क्यों बचाया, इससे कारण श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं और कुछ आचार्य और भी बताते हैं। सबसे पहला, दुर्योधन के हृदय में डर था। जो आपने पिछले सत्र में देखा था कि दुर्योधन थोड़ा सा भय से विभूत था। बहुत सारे कारण हैं उसके जो आपने पिछले सत्र में देखे, और इसलिए उस भय को दूर करने के लिए वो कभी द्रोणाचार्य के पास जा रहा है तो कभी किसी और के पास जा रहा है, राइट। तो दुर्योधन का भय देख करके भीष्म देव, क्योंकि उससे संबंधी हैं, इसलिए उसको थोड़ा सा प्रोत्साहित करना चाहते थे। ही वांटेड टू चीयर हिम अप, उनको प्रोत्साहित करना चाहते थे। इसलिए उसकी खुशी के लिए भीष्मदेव ने बहुत जोर से शंख बजाया। तो शंख बजाना ये युद्ध चालू करने का एक संकेत है, युद्ध का ऐलान है, राइट। तो पहला ये कारण था क्योंकि वो दुर्योधन को थोड़ा प्रोत्साहित करना चाहते थे। दूसरा, इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप में भीष्मदेव दुर्योधन को बताना चाह रहे थे
कि दुर्योधन, तुम्हारी जीत की कोई संभावना नहीं है। तुम्हें जितनी बातें करना है कर लो, तुम्हें जितनी राजनीति कूटनीति लगाना है लगा लो, लेकिन तुम्हारी जीत की कोई उसकी कोई चांस नहीं है। इसलिए बातें करने का फायदा नहीं है, शंख बजा करके युद्ध चालू करता हूँ। क्यों जीत का आपके लिए चांस नहीं है? क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं विपक्ष में है। जब भगवान कृष्ण वहां पर खड़े हैं तो आपकी जीत का कोई चांस नहीं। राइट। ये दूसरा कारण, ये अप्रत्यक्ष कारण है। तीसरा कारण बताते हैं आचार्य श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भीष्म देव ये सुनिश्चित करना चाहते थे, क्योंकि दुर्योधन के मन में डाउट था भीष्म को लेकर, क्योंकि भीष्म देव पांडवों से थोड़े से आसक्त थे बचपन से ही, उनके ऊपर थोड़े से ज्यादा कृपालु थे। तो उसके मन में डाउट था कि भीष्म देव लड़ेंगे भी कि नहीं लड़ेंगे। अगर लड़ेंगे तो उस तेज के साथ, उस क्रोध के साथ, उस पैशन के साथ लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। ऐसा तो नहीं कहीं कि उन्होंने थोड़ा कुछ लड़के लेकिन गेम पांडवों की तरफ जीत जाए, वो अपनी पूरी शक्ति से न लड़े, पूरे प्रयास से न लड़े, कहीं ऐसा तो नहीं। इस प्रकार जब वो पॉलिटिकली बातें कर रहा था तो भीष्मदेव के मन में ये डाउट गया था। तो वो यह सुनिश्चित करवाना चाहते थे कि भीष्मदेव भले ही उनका पांडवों की तरफ रुझान है, लेकिन उनका कर्तव्य है वो दुर्योधन के लिए लड़ना चाहते हैं, इसलिए अपने कर्तव्य निर्वाह में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए सबसे पहले उन्होंने शंख बजाया। पूरे युद्ध क्षेत्र में सबसे पहला शंखनाद किसका होता है? भीष्मदेव का होता है। और वो भी सिंहनाद, सिंह की तरह वो शंख बजाते हैं। इसका मतलब वो ऐलान कर रहे हैं कि वो अपने इस कार्य में, अपने कर्तव्य में, लड़ने के कर्तव्य में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। ये तीन कारण श्रील प्रभुपाद जी श्लोक में बताते हैं। आचार्य कुछ और बताते हैं, वो ये कि भीष्म कूटनीतिक खेल देख सकते थे कि दुर्योधन हर किसी के साथ खेलने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्होंने शंख बजाकर इस बातचीत में, दुर्योधन और द्रोणाचार्य की बातचीत में बाधा डाली। उनसे रहा नहीं गया कि जब कोई व्यक्ति ज्यादा कूटनीति करता है, राजनीति करता है, तो जो अच्छा व्यक्ति है उससे रहा नहीं जाता है। वो प्रयास करता है कि ये सब बंद होना चाहिए। तो उसी प्रकार से भीष्मदेव जो है ये सब कूटनीति राजनीति की बातें बंद करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बीच में एकदम से शंख बजा दिया। राइट। और उनके शंख बजाने से दूसरा कारण या फिर दूसरा दृष्टांत, दुर्योधन को बुरा नहीं लगा, उसको तनिक भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि भीष्म और बाकी जितने योद्धा थे, भीष्म उन सभी योद्धाओं को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे थे। तो शंखनाद के द्वारा ये सभी योद्धाओं को प्रोत्साहन मिला कि चलो हमारे सेनापति ने शंख बजा दिया। राइट। तो वह भीष्म को आगे बढ़ते हुए देखकर, दुर्योधन भीष्म को आगे आगे बढ़ते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, और इस जोर से प्रहार के साथ या फिर इस जोर से शंखनाद के साथ युद्ध शुरुआत करने की ऐलान। जब फिल्मों में आपने देखा होगा ना, लोग चिल्लाते हैं आक्रमण, तो आक्रमण नहीं चिल्लाते हैं, शंख बजा देते हैं। तो फिल्मों में आक्रमण पता नहीं कहाँ से आ गया, वो शंख की परंपरा छूट गई। तो आइडियली शंख बजा करके आक्रमण कहा जाता है। राइट। सो तो आक्रमण उसका ऐलान वहां पर हो गया। 13वें श्लोक में जो वर्णन आता है, तथा शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसेवाभ्य हन्यन्त सह शब्दस्तु मौल अभवत्। इसके बाद क्या हुआ? जैसे भीष्मदेव ने शंख बजाए तो युद्ध का ऐलान हो चुका है, आक्रमण बोल चुके हैं सब। राइट। तो उसके बाद 10-50 बाकी शंख भी बजना चालू हो गए। शंख बजे, नगाड़े बजे, बिगुल बजे, तुरही बजी, सींग बजी, सब एक साथ बजना चालू हो गए, और वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। यह 13वें श्लोक का ट्रांसलेशन है। कि जितना जितना वहां पे शोर हुआ, एक साथ सारे वाद्य यंत्र जब बजने लगे, तो पूरे युद्ध क्षेत्र में बहुत शोर होने लगा, अत्यधिक शोर होने लगा। राइट। उसके बाद हम आते हैं श्लोक संख्या 1.14। तथा श्वेतेर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतौ। या ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो संजय यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतौ, जो अब इसके बाद भगवान कृष्ण और अर्जुन अपना शंख बजाते हैं, लेकिन उनके शंख को साधारण शंख नहीं कहा गया है, उनके शंख को दिव्य शंख कहा गया है। राइट। दिव्य शंखो प्रदद्मदो। तो दिव्य शंख क्यों कहा गया है, इसका भी एक कारण है, मैं आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ।
तो कृष्ण और अर्जुन दोनों ने अपने शंख बजाए इस श्लोक में, जैसा क्लियर है। और दोनों के शंखों को दिव्य शंखो प्रदद्मतो, दिव्य शंख नाम से यहाँ पर कहा गया है, राइट। और दिव्य शंखों क्यों? क्योंकि कृष्ण तो स्वयं भगवान है और अर्जुन भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। नर और नारायण दोनों ऋषि हैं, तो अर्जुन वो भी भगवान के बहुत प्रिय भक्त हैं। और कहीं ना कहीं 11वें अध्याय में हम देखेंगे, जब भगवान अपने ऐश्वर्यों का वर्णन करेंगे तो भगवान कहते हैं उसमें पांडवानाम धनंजय, पांडवों में मैं कौन हूँ? मैं धनंजय हूँ। धनंजय किसका नाम है? धनंजय अर्जुन का नाम है, राइट। इसलिए अर्जुन कोई साधारण योद्धा नहीं है। अर्जुन भगवान की कृपा से बहुत शक्तिशाली हैं, इसलिए उनके पास भी जो शंख है वो भी दिव्य शंख है। उसका नाम नीचे आएगा 15वें श्लोक में, हम देखेंगे, जो आपकी स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा। तो यह इस श्लोक का अर्थ है, राइट। और साथ ही में हम देखते हैं कि माधव, कृष्ण को यहाँ पर माधव नाम से संपर्क किया गया, इंगित किया गया है। माधव शब्द का मतलब है लक्ष्मी के पति, राइट। तो भगवान को यहाँ पर लक्ष्मी, कृष्ण इज द हस्बैंड ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, लक्ष्मीपति नाम से संकेत किया गया है। ऐसा क्यों? लक्ष्मीपति क्यों कहा गया है? भगवद गीता का एक श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय होते ध्रुव नीतिर्मतिर्ममा, राइट। तो जहां पर कृष्ण है वहां पर लक्ष्मी साक्षात मौजूद है, क्योंकि कृष्ण के साथ साथ उनकी शक्ति श्री या फिर लक्ष्मी वहां पर मौजूद है। और लक्ष्मी किसकी देवी है? वो सौभाग्य की देवी है या फिर विजय की देवी। जहां पर लक्ष्मी है वहां पर सौभाग्य या फिर विजय होना ही होना है। इसलिए यहाँ पर कृष्ण को माधव नाम से संकेत किया गया है, इसका मतलब कि उनकी विजय निश्चित है। उसी प्रकार से जब शंख को दिव्य बताया गया है, तो इससे पहले जब भीष्म देव ने शंख बजाया था तब उनके शंख के लिए ऐसा कुछ दिव्य शब्द प्रयोग नहीं हुआ था, वो साधारण शंख था। लेकिन जब कृष्ण और अर्जुन अपने अपने शंख बजा रहे हैं तब दिव्य शंख। दिव्य शब्द का मतलब होता है जो इस भौतिक जगत से परे। दिव्य मतलब आध्यात्मिक जगत का, आध्यात्मिक आकाश का। तो वो जो शंख है वो आध्यात्मिक जगत का है, या फिर वो भगवान की शक्ति से, भगवान की कृपा से अभी वो शंख, उसमें इतनी शक्ति संचारित हो चुकी है कि भौतिक जगत के कैलकुलेशंस उसमें नहीं लग रहे हैं। जैसे भगवान जिस रथ में बैठे हैं वो भी दिव्य हो चुका है, भगवान जिस मंदिर में रहते हैं वो मंदिर दिव्य हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान का शंख, भगवान का हस्त स्पर्श पा करके वो भी दिव्य हो चुका है, राइट। तो दिव्य शंख भी इंगित करता है कि विक्ट्री या फिर विजय भी भगवान कृष्ण की और अर्जुन की ही होनी है। और तीसरा यहाँ पर बताया गया है 14वें श्लोक में, जस्ट अ सेकेंड, तथा श्वेतिर हरिर्युक्ते महति संध्यने स्थितौ। पहली जो लाइन है इसका मतलब है कि भगवान किस रथ पर बैठे हैं। एक बहुत ही सुंदर रथ है जो श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले, मतलब सफेद कलर के घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा है, राइट। तो भगवान के रथ का यहाँ पर वर्णन आता है कि उस रथ को सफेद घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा है। और इस रथ की विशेषता ये है कि ये रथ किसने दिया है? ये अग्निदेव ने दिया है। भगवान को ये रथ साक्षात अग्निदेव ने दिया है, ये कोई साधारण रथ नहीं है, ये अग्निदेव ने दिया है। और इस रथ का सूचक यह है कि जो भी इस रथ को यूज करता है विजय उसकी होनी है। इस रथ का मतलब ये, राइट। तो ये अग्नि के द्वारा दिया गया रथ अपने आप में इतना सशक्त है या फिर इतना योग्य है कि तीनों भुवनों में वो किसी पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। जो भी व्यक्ति इस रथ को यूज करेगा वो उस तीनों भुवनों में किसी पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। तो ये तीन कारण एक ही श्लोक में बताए गए हैं कि किस प्रकार से विजय जो है वो पांडवों की होने वाली है, राइट। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत कुछ विशेष चीजें लिखते हैं, राइट। तो जय, महाभारत में एक बहुत विशेष श्लोक आता है जिसमें कहते हैं जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दन, कि जिसके पक्ष में जनार्दन स्वयं है ऐसे पांडु पुत्रों की जय निश्चित है। ये महाभारत का श्लोक है। तो जिसका ट्रांसलेशन मैंने बताया था कि जहां कृष्ण है वहां लक्ष्मी है और जहां लक्ष्मी है वहां विजय होना ही होना है, राइट। सो ये श्लोक का अभिप्राय है। और इस श्लोक के माध्यम से ही हम देखते हैं कि निश्चित, स्टार्टिंग में ही निश्चित हो जाता है कि जीत किसकी होने वाली है? वो पांडवों की होने वाली है, राइट। आगे बढ़ते हैं हम। श्लोक संख्या 15। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीम कर्म ब्रकोदरः। इस श्लोक में अलग अलग शंखों के नाम बताए गए हैं।
भीम का शंख, अर्जुन का शंख, कृष्ण का शंख. सो आई विल जस्ट शेयर दैट स्क्रीन. आई होप इट इज विजिबल. ठीक है. तो यहाँ पर आपको एक चार्ट दिख रहा है. 15, 16, 17 और 18 4 श्लोकों का सामंजस्य एक साथ दिख रहा है. सो मैं इस स्क्रीन को यहाँ पर रहने दूंगा, तो आप बाकी रेफर कर सकते हैं. मीनिंग है, हाँ, पांचजन्यम ऋषिकेशो. भगवान कृष्ण का नाम यहाँ पर बताया गया है ऋषिकेश. ऋषिकेश शब्द का अर्थ है कि भगवान जो है इंद्रियों के स्वामी हैं. राइट. ऋषिक, ऋषिक शब्द का अर्थ है इंद्रियां, और कृष्ण इंद्रियों के स्वामी हैं. या फिर जीवात्मा जो भगवान का नित्य अंश है, पार्ट एंड पार्सल्स उनका नित्य अंश है. क्योंकि भगवान इंद्रियों के स्वामी हैं, इसलिए भगवान उन जीवात्माओं के भी स्वामी हैं. और भगवान कहाँ पर स्थित हैं? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो. भगवान सबके हृदय में स्थित हैं, और हृदय से भगवान सबको प्रेरणा देते हैं, जिसके द्वारा एक व्यक्ति की इंद्रियां कार्य करती हैं. तो इस प्रकार से भगवान ऋषिकेश है. इसलिए जब हम कहते हैं कि बिना भगवान की मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो इस प्रकार से भगवान इतनी डिटेल में जाकर के उनकी शक्तियों के द्वारा कार्य करते हैं, इसलिए ऋषिकेश. तो पांचजन्यम, भगवान के शंख का नाम क्या है? पांचजन्य. पांचजन्य ऋषिकेशो. देवदत्तम धनंजय. अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त, और अर्जुन को यहाँ पर एक विशेष नाम से इंगित किया गया है धनंजय. धनंजय मतलब जो युधिष्ठिर महाराज के लिए अलग अलग दिशाओं से धन एकत्रित करके लाए थे. राइट. पौंड्रम दद्मो महाशंख भीम कर्मो विपोदरा. तो भीम जिसके कर्म बड़े भयंकर हैं, उनके शंख का नाम क्या है? पौंड्र. पौंड्रम, पौंड्र शब्द बताता है, तो उनके शंख का नाम है पौंड्र. तो इस पूरे श्लोक का अर्थ यह हुआ कि भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया, तथा अति भोज एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक शंख बजाया. अगला श्लोक में ऐसे बता देता हूँ. अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्रुम्नो विराटश्च सात्यकाश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंका दद्मौ पृथक पृथक. इसका मतलब कुछ और सैनिकों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं जिन्होंने अपना शंख बजाया, विशेषकर पांडवों के नाम है. अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरः. जो राजा युधिष्ठिर हैं, जो कुंती के पुत्र हैं, उनके शंख का नाम है अनंत विजय. यहाँ पर उसका वर्णन है. नकुलः सह देवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ. नकुल के शंख का नाम क्या है? सुघोष. और सहदेव के शंख का नाम क्या है? मणि पुष्पकौ. इस प्रकार इन 6 व्यक्तियों के शंख का नाम यहाँ पर दिया गया है इस श्लोक में. 17वें श्लोक में बता रहे हैं कि इसके अलावा और भी योद्धा हैं, जैसे काश्यश्च, शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदेयाश्च मतलब द्रौपदी के पुत्र, सुभद्रा के पुत्र आदि ने सब ने अपने अपने शंख बजाए. तो इन 2-3 श्लोकों में बेसिकली सब शंख ही बजा रहे हैं. राइट. तो दिस इज गोइंग ऑन. इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन्. ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा चार्ट आपके सामने कि इन कुछ श्लोकों में कृष्ण के, अर्जुन के और भीम के अलग अलग नाम यूज किए गए हैं. तो इन नामों का मतलब क्या है? कृष्ण, कृष्ण मतलब सर्व आकर्षयति इति कृष्णः. जो सबको आकर्षित करते हैं वो कृष्ण है, ऑल अट्रैक्टिव. तो कृष्ण शब्द का मतलब है सब, मतलब सिर्फ मनुष्यों को ही नहीं बल्कि सभी जीवात्मा कृष्ण आकर्षित करते हैं, इसलिए वो ऑल अट्रैक्टिव. ऋषिकेश मतलब इन स्वामी. माधव, माधव मतलब लक्ष्मी देवी के पति. अच्युत, अच्युत मतलब भगवान जिनका कभी पतन नहीं होता, वो अपनी स्थिति से कभी नीचे गिरते नहीं. मधुसूदना, मधुसूदन मतलब उन्होंने मधु नाम के राक्षस को मारा था, उसका वध किया था. गोविंद, गोविंद मतलब भगवान. गो शब्द के 2 अर्थ होते हैं, एक तो गाय और एक इंद्रिया. भगवान जो गाय को आनंद प्रदान करते हैं या फिर जो इंद्रियों को आनंद प्रदान करते हैं, वो है गोविंद. वसुदेव, वसुदेव मतलब वासुदेव के पुत्र, देवकी नंदना.
मतलब देवकी के पुत्र, यशोदानंदन मतलब यशोदा के पुत्र, ये सारे नाम तात्पर्य में प्रभुपाद जी देते हैं। पार्थ सारथी मतलब पार्थ मतलब पृथा के पुत्र अर्जुन, अर्जुन के सारथी वो भगवान। केशव, केशव मतलब केशी राक्षस का वध करने वाले। जनार्दन, जनार्दन मतलब मेंटेनर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज और किलर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, सभी जीवात्माओं का पालन करने वाले या फिर उनका संहार करने वाले। ये भगवान कृष्ण के अलग अलग नामों का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा अर्जुन के जो नाम है वो यहाँ पर ऑरेंज में हाईलाइटेड है। धनंजय, धनंजय मतलब जो धन एकत्रित करने में योग्य है या फिर धन के ऊपर जीत पाने में, उनके ऊपर विजय प्राप्त करने में बहुत कुशल है। पार्थ, पार्थ मतलब पृथा के पुत्र, कुंती देवी का एक नाम था पृथा। गुडाकेश, गुडाकेश अभी तक आया नहीं है, शायद आगे आने वाला है। गुडाकेश शब्द का अर्थ है गुडाका, गुडाका मतलब निद्रा देवी, और गुडाकेश मतलब जिन्होंने निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। तो अर्जुन के बारे में फेमस है कि अर्जुन सोते नहीं थे, पूरे युद्ध में सोए नहीं थे। बस एक दिन जब उन्होंने कसम खाई थी कि मैं धृष्टद्युम्न को मैं मारने वाला हूँ, उस समय उस रात जाकर के सो गए थे वो, नहीं तो अगले दिन मैं सूर्यास्त होने से पहले अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। तो उस समय भगवान कृष्ण वहां पर रात में पहरा दे रहे थे, सोच रहे थे अब अर्जुन ने तो कसम खा लिया, अब इसको कैसे बचाएंगे। हम इसके बारे में अब चर्चा करेंगे बाद में। वृकोदर, वृकोदर भीम का नाम है, मतलब वृक उदर, उदर मतलब पेट, और वृक मतलब भीम की जो जठर अग्नि है वो बहुत ही तीव्र है। ही वॉज अ वोरेशियस ईटर, वो बहुत ज्यादा खाते थे। उनके बारे में वर्णन आता है कि कुंती या फिर बाद में द्रौपदी जितना खाना बनाती थी उसमें से 50% अकेले भीम खाते थे, और बाकी बचे हुए 50% को बाकी में डिवाइड कर देते, बाकी पांडव और कुंती और द्रौपदी मिल करके खाते थे। सो वो भीम है, वोरेशियस ईटर। और जितना खाते थे ऐसा नहीं खा करके सो जाएंगे आलस करेंगे, उस हिसाब से कार्य भी करते थे। परफॉर्म हरकुलियन टास्क, हरकुलियन मतलब बहुत बड़े बड़े कार्य करते थे। पेड़ उखाड़ उखाड़ करके डाल रहे हैं, या फिर पहाड़ों को तोड़ रहे हैं, चट्टानों को तोड़ रहे हैं, छलांग मार रहे हैं, तो बहुत भयंकर वो टास्क इस प्रकार से कार्य करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि जिस समय भीम ने कसम खाई थी कि वो 100 के 100 कौरवों का वध वही करेंगे, और ऐसा हुआ भी था, उन्होंने ही 100 के 100 कौरवों का वध किया था, सारे 100 भाइयों का वध उन्होंने अकेले ने किया था। तो ये कुछ नामों के अर्थ हैं। हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 19। सघोषधार्थ राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। तो इतने सारे शंख बजने लगे और साथ में इतने सारे वाद्य यंत्र बजने लगे, इतना शोर हो रहा था कि ऐसा मान लीजिए आकाश तक वो शब्द जा रहे थे। और इससे हुआ क्या, सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत। उस शोर के कारण, घोष या फिर शब्द के कारण, धार्तराष्ट्राणाम धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयानि हृदय में, विदारत उनके हृदय विदीर्ण करने लगे। वो शब्द, वो जो शोर है, उन सब से जो दुर्योधन और उसके भाई हैं या फिर जितने कौरव हैं उनके हृदय टूटने लगे। शैटरिंग द हार्ट्स ऑफ द सन्स ऑफ द धृतराष्ट्र। उनके मन में डर हो गया। यहाँ तो उनकी पार्टी में अकेले ने भीष्म ने शंख बजाया बजाया था, और वहां पे पांडवों ने सबने शंख बजाना चालू कर दिया, और कृष्ण भी शंख बजा रहे हैं, और इतने सारे वाद्य यंत्र बजने लग गए हैं। तो कौरवों के खेमे में एकदम ऐसा लग रहा है पूरा डर फैल गया, पूरा डर की लहर वहां पर दौड़ गई। राइट। तो दुर्योधन एंड टीम ब्लू कॉन्शल्स डिडंट शैटर पांडवस, और उसके बाद में जब कौरवों ने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय में ऐसा कुछ भय उत्पन्न नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्हें कृष्ण पर पूरा पूरा विश्वास था। राइट। नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अघुनादयन्। उन्होंने उन्हें कृष्ण पर पूरा विश्वास था, इसलिए जब कौरवों के साइड से शंख बजने लगे तो पांडव लोग विचलित नहीं हुए, उन्हें जरा भी भय नहीं हुआ। तो यह अर्थ है, जब एक व्यक्ति कृष्ण की शरण लेता है तो सभी भयों से मुक्त हो जाता है। इसलिए बहुत सुंदर वैष्णव गीत है जिसमें एक कवि लिखते हैं, भक्त लिखते हैं, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे। जब हम भगवान कृष्ण के चरणों की उनको पूजा करने लगते हैं या फिर कृष्ण की भक्ति करने लगते हैं, तो
हमें अभय प्राप्त होता है, अभय चरणारविंद, क्योंकि भगवान कृष्ण के चरण कमल क्या है, अभय प्रदान करने में श्रेष्ठ है, राइट। सो अभय प्रदान वहां पर होता है। और दूसरा, भागवतम का एक सुंदर श्लोक है जिसमें कहते हैं, आपन्नः संस्मृतिम घोराम यन्नाम विवशो गृणन ततः सद्य विमुच्येत यद बिभेति स्वयं भयम। मतलब इसका तात्पर्य है कि भय स्वयं, भय अगर एक व्यक्ति है तो वो व्यक्तित्व भय वो स्वयं भगवान के नाम से भयभीत होता है। आपन्नः संस्मृतिम घोराम यन नाम विवशो ग्रहण, अगर कोई विवशता में भी भगवान का नाम लेता है तो यद विभेति स्वयं भयम तथा सद्यो विमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम, तो वो सारे भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि भय स्वयं भगवान के नाम से भयभीत होता है। इसलिए जिसने भगवान के नाम की शरण ग्रहण की है या फिर जिसने साक्षात भगवान की शरण ग्रहण की है, वो सभी भयों से मुक्त हो जाता है। सो इट्स एन इंडिकेशन, अगर हम लोग भय से मुक्त होना चाहते हैं या फिर हम लोग भक्ति जीवन में आगे प्रगति करना चाहते हैं, तो हमें भगवान के नाम की शरण लेना बहुत आवश्यक है। और विशेषकर इस कलयुग में भगवान के नाम के सहारे के अलावा और कुछ उपाय नहीं है। हरिर्नाम 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 एव केवलम, कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में हरिनाम, हरिनाम और हरिनाम को छोड़कर दूसरा और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है भगवत प्राप्ति का, राइट। और तीसरा कारण, तीसरा पॉइंट जो है, कौरव जब इस ध्वनि से डर गए, the Kauravas hearts shattered due to fear, it's a sign of their defeat। ये इंगित करता है कि उनके मन में डर आया, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो हारने वाले हैं। लेकिन पांडव लोग भले ही उनकी सेना कम है, ये 7 अक्षौहिणी सेना है, कौरव तो 11 अक्षौहिणी सेना है, लेकिन इनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है, इनके अंदर कोई डर नहीं है। सो अपने आप में एक सूचक है कि उनकी जीत आगे जाकर के होने वाली, राइट। श्लोक संख्या 20। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम महीपते। मतलब उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। ये भगवत गीता यहाँ से बेसिकली चालू हो रही है, जब अर्जुन भगवान को इशारा करने वाले हैं कि मैं, अगले श्लोक में कहेंगे कि आप दोनों सेनाओं के बीच में रथ लेकर के जाइए, मैं देखना चाहता हूँ कि इस मुझसे लड़ने के लिए कौन कौन आया है, राइट। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं, यहाँ पर इसमें बता रहे हैं श्लोक में, कपिध्वजः, अर्जुन का रथ का वर्णन आ रहा है। उस रथ के ऊपर एक ध्वजा है, उस ध्वजा पर हनुमान जी का चित्र है, राइट। कपि, कपि मतलब वानर, वानर मतलब यहाँ पर हनुमान जी को इंगित कर रहा है। तो कपि ध्वजा, अर्जुन के रथ पर जो ध्वजा है उस पर कौन विराजित है, हनुमान जी स्वयं, राइट। तो हनुमान जी का यहाँ पर एक विशेष महत्व, हनुमान जी जिन्होंने रावण के साथ जब युद्ध हुआ था तो भगवान राम का साथ दिया था और विजय राम की हुई थी। तो हनुमान जी विजय का संकेत है, राइट, इज ए साइन ऑफ विक्ट्री। इसलिए यहाँ पर जब अर्जुन के साथ में हनुमान जी है तो ये इंगित करता है कि विजय किसकी होनी है, विजय पांडवों की होनी है, दिस इज द मीनिंग, राइट। और साथ में इतना ही नहीं, कृष्ण भी वहां पर व्यक्तिगत रूप में उपस्थित हैं, और कृष्ण को यहाँ पर ऋषिकेशम, दोबारा ऋषिकेश नाम से इंगित किया गया है, राइट। और इसलिए क्योंकि हनुमान जी साथ में हैं और कृष्ण व ऋषिकेश सबकी इंद्रियों को नियंत्रित करने वाले हैं, इसलिए विक्ट्री या फिर जीत किसकी सुनिश्चित है, अर्जुन की जीत सुनिश्चित है। अभी यहाँ पर एक छोटी सी हिस्ट्री है जो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। वो है हनुमान और भीम का थोड़ा सा आपस में एक बार मिलना हुआ था, कैसे हनुमान जी अर्जुन के रथ पर या फिर उनकी ध्वजा पर विराजित हुए। इसकी जो हिस्ट्री है, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक बार हम देखते हैं, अभी आपको पीपीटी दिख रहा है कि कुछ और दिख रहा है, वर्ड फाइल दिख रही, वर्ड फाइल दिख रही, ठीक है, ठीक है। सो इसकी जो हिस्ट्री है, इसकी हिस्ट्री क्या है कि महाभारत में वर्णन आता है
कि जब पांडव लोग वनवास में थे, और उसमें एक समय ऐसा आया था जब अर्जुन स्वर्ग गए थे, राइट, वहां से कुछ अस्त्रों को लाने के लिए। तो उस समय बाकी पांडव जो है वो बद्रिक आश्रम में घूम रहे थे। बद्रिक आश्रम आप जानते हैं हिमालय में बहुत ऊंचे स्थान पर है। तो वहां पर अचानक से अलकनंदा नदी में द्रौपदी को एक बहुत सुंदर 1000 पंखुड़ियों वाला एक लोटस फ्लावर, एक पुष्प दिखा, कमल का पुष्प दिखा जिसकी 1000 पंखुड़ियां थी, बहुत सुंदर था। और जैसे ही द्रौपदी ने वो फूल उठाया, उसकी सुंदरता को देखा, वो मंत्रमुग्ध हो गई और उसको सूंघा तो उसमें खुशबू भी अद्भुत थी। तो द्रौपदी इस फूल से इतनी आकर्षित हो गई कि उन्होंने भीम को, जो भीम वहां पर थे, भीम को बोले कि भीम देखो कितना सुंदर फूल है, मैं इस फूल को युधिष्ठिर महाराज को देना चाहती हूँ। और साथ ही साथ अगर मुझे ऐसे कुछ और फूल मिल जाएं तो हम इसे काम्यक वन में लेकर के जाएंगे, जहां पर हम बाकी सारे साधु हैं, भक्त लोग हैं, उनको ये पुष्प देंगे। वो भगवान की सेवा में भी इसको लगा सकते हैं, या फिर खुद अगर यूज करना चाहें तो खुद भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से द्रौपदी ने अपनी इच्छा प्रकट की भीम के सामने कि उन्हें और इस प्रकार के कमल के फूल चाहिए। तो भीम, जैसे द्रौपदी ने बोला, तब भीम तो अब जानते अगर पत्नी कुछ बोलेगी तो पति को तो करना ही पड़ेगा, राइट। तो भीम अपनी शक्ति दिखाने के लिए पहुंच गए। भीम ने एकदम अपनी गदा उठाई और दौड़ करके पर्वत के ऊपर वो जाने लगे। उस स्थान तक भीम जाने लगे जहां पर एक मनुष्य का जाना बहुत दुर्गम, परमिटेड नहीं है, बहुत दुर्लभ, राइट। दौड़ रहे हैं और शोर मचा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दहाड़ रहे हैं, और उनके इस दहाड़ने से, चिल्लाने से वहां पर उपस्थित हाथी और जो शेर हैं वो भी भयभीत हो रहे हैं। इतना जोर जोर से भीम चिल्ला रहे हैं, दहाड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से जा रहे हैं, जंप लगाते हुए, पेड़ों को उखाड़ते हुए, पेड़ों को तोड़ते हुए, और भीम वहां से आगे जाते जा रहे हैं जंगल में, और ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, राइट। और अचानक से रास्ते में भीम का जो गति थी वो उसके ऊपर रोध आ गया, क्योंकि रास्ते में एक बंदर वहां पर था। एक बहुत ही विशाल का बंदर था जो वहां पर सो रहा था, राइट। वैसे बंदर वहां पर सो रहा था। आपको मैं फोटो दिखा देता हूँ। बंदर वहां पर सो रहा था, और भीम उस बंदर से वहां पर जाकर बातचीत करते हैं और उसको कहते हैं कि तुम कौन हो, हटो यहाँ से। भीम उसको हटने का कहते हैं कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे आगे जाना है, राइट। तो बंदर बोलता है कि देखो, आपको अगर आगे जाना है तो आप मेरे ऊपर से छलांग लगा करके चले जाओ, क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं ज्यादा हिल नहीं सकता। मैं हिल ही नहीं सकता, ज्यादा क्या, मैं हिल नहीं सकता, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं यहीं पे रहने वाला हूँ। तो अगर आपको जाना है तो आप मेरे ऊपर से छलांग लगा के चले जाइए। तो भीम है, पांडव है, जानते हैं कि इस प्रकार से किसी को लांघना ठीक नहीं है। इट्स नॉट गुड टू स्टेप ओवर समवन। तो भीम उन्हें बार बार बोलते हैं, वो मानते नहीं। जब भीम क्रोधित हो जाते हैं तब मंकी उनसे, जो बंदर है, वो उससे बोलते हैं ठीक है, एक काम करो, मेरी जो पूंछ रखी है आप इस पूंछ को साइड में कर दो और आप अपना रास्ता बना करके निकल जाओ। जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है, भीम उनकी पूंछ को साइड में करने का प्रयास करते हैं, राइट। लेकिन वो भीम जिसमें 10,000 हाथियों का बल है, वो भीम जो बड़े बड़े पेड़ों को बड़ी आसानी से जड़ समेत उखाड़ करके फेंक रहे हैं, वो भीम जो बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ देते हैं, पूरा प्रयास करने के बावजूद भी वो भीम इस बंदर की पूंछ को हिला नहीं पा रहे, राइट। इस बंदर की पूंछ को हिला नहीं पा रहे। अरे, ये तो द्वापर युग के अंत की बात है, जब त्रेता युग में लड़ाई हो रही थी, तो उस समय सारे राक्षस, रावण, ये सब भी हनुमान की पूंछ को हिला नहीं पाए, हनुमान जी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाए, तो भीम क्या कर लेंगे, भीम की इतनी कितनी शक्ति, राइट। तो पूरा प्रयास करने के बाद भी जब भीम ये नहीं कर पाए तो भीम शर्मसार हो गए, और वहां पर पसीना पसीना होकर हनुमान जी के सामने विनम्रता पूर्वक बात करते हैं कि हे वानर श्रेष्ठ, आप कौन है, आप कौन है कि आपकी पूंछ को ही मैं हिला ही नहीं पा रहा, आप वृद्धावस्था में, लेकिन उसके बाद भी आप में इतनी शक्ति है कि मैं आपकी पूंछ को हिला नहीं पा रहा हूँ। और उस समय हनुमान जी अपना परिचय देते हैं कि मैं हनुमान हूँ। और दोनों भाई, अगर आपको पता चले कि दोनों वायुपुत्र हैं, भीम भी वायुपुत्र हैं और हनुमान भी वायुपुत्र हैं, इसलिए हनुमान जी बड़े भाई हैं और भीम छोटे भाई हैं। तो हनुमान जी भीम को वहां पर गले लगाते हैं, दोनों गले लगाते हैं। और उस समय भीम हनुमान जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए, आप भगवान राम के लिए लड़े थे, आपने विजय प्राप्त करवाई थी, अभी हमारे सामने भी एक भयंकर युद्ध आने वाला है,
और हम भगवान कृष्ण के लिए लड़ने वाले हैं, और कृष्ण में और राम में कोई अंतर नहीं है, वही राम है जो कृष्ण भी है। इसलिए हम आपसे युद्ध में मदद चाहते हैं, आप आइए युद्ध में हमारे साथ हमारी मदद कीजिए। तो हनुमान मना करते हैं, नहीं मैं युद्ध में डायरेक्टली तो मदद नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपके भ्राता अर्जुन के रथ में झंडे पर मैं रहूंगा। जिस समय आप दहाड़ेंगे शेर की तरह, उस समय आपके साथ साथ मैं भी दहाड़ूंगा, और मेरी दहाड़ से ही, हम दोनों की दहाड़ से ही आपके शत्रुओं के हृदय पूरी तरीके से विदीर्ण हो जाएंगे, उनके हृदय में एक प्रकार से आतंक भर जाएगा, और हमारे होने से, मेरे वहां पर होने से आपकी जीत निश्चित है, और आपको आपका राज्य जरूर मिलेगा। इस प्रकार से वहां पर इसका वर्णन आता है, और देन ही गोज राइट। तो 20वें श्लोक में जब इसका वर्णन आता है, तो ऐसे भीम और अर्जुन का वहां पर बताया जाता है। नाउ द पॉइंट इज, इफ आई एम नॉट मिसिंग, तो बहुत सारे जितने श्लोक हमने चर्चा किए हैं, इसमें पांडवों की विजय को लेकर के बहुत सारे साइंस हैं जो इंगित किए गए हैं। इसमें से कौन कौन से हैं? एक है स्वयं कृष्ण वहां पर उपस्थित है, जो जयस्तु पांडुपुत्राणाम यशम पक्ष जनार्दन, ये आपने श्लोक सुना था। जहां पर कृष्ण स्वयं है वहां पर विजय निश्चित है। जहां पर कृष्ण है वहां पर भाग्य की देवी श्री मतलब लक्ष्मी भी वहां पर है। जहां पर लक्ष्मी है वहां पर विजय निश्चित है। कुरुक्षेत्र अपने आप में एक बहुत ही पवित्र भूमि है, जहां पर विजय धार्मिक लोगों की ही होने वाली है। हनुमान जी का होना अपने आप में विजय का सूचक है। विष्णु के सिंबल्स का होना जो अपने आप में एक सूचक है, दिस इज इनडायरेक्टली इंडिकेटेड बाय भीष्म एंड पांडवस कॉन्क्शन। यस, दिव्य शंखो, दिव्य शंख की वर्णना हुई, जिससे वो अपने आप में विजय का सूचक है। और भीष्म देव ने जब शंख बजाया, तब इनडायरेक्टली वो ये ऐलान करना चाह रहे थे कि विजय किसकी होने वाली है, पांडवों की होने वाली है। जो रथ है, जो अर्जुन का रथ है, जिस पर कृष्ण विराजी है, वो किसने दिया है? वो अग्निदेव ने दिया है। वो भी सूचक है कि विजय उनकी होने वाली है। और साथ साथ उस ध्वनि को सुनकर के कौरवों के हृदय पूरी तरीके से विदीर्ण हो चुके हैं। तो उनके इस भय से या फिर विदीर्ण हृदयों का भी एक अर्थ है कि वो लोग हारने वाले हैं, या फिर विजय पांडवों की होने वाली है। तो इतने सारे सूचक पांडवों की विजय के वहां पर वर्णन है, राइट। अब हम आते हैं श्लोक संख्या 21 पर डायरेक्टली। तो ये बहुत ही विशेष श्लोक है, और लेट अस सी। यहाँ पर अर्जुन कृष्ण को कह रहे हैं, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयामि अच्युत, यावदेतान् निरीक्ष्य हम योद्धुकामान् अवस्थितान्, कैर्मया स योद्धव्यम अस्मिन् स्मरण समुद्यमे। तो अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं, और ध्यान रहे अर्जुन के बोला जाने वाला ये सबसे पहला श्लोक है, और इस श्लोक में असली हीरो की एंट्री हो रही है। वो हीरो कौन है? कृष्ण। तो इस श्लोक में बताया जा रहा है कि कृष्ण जो है, किस प्रकार से उनकी एंट्री भगवत गीता के सीन में हो रही है। हाउ जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा ना, कि फिल्मों में जब हीरो की एंट्री होती है, तब सबसे पहले उसको जूते से दिखाया जाता है, धीरे धीरे टक 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 ऐसे चलता है, राइट। या फिर कोई दो चार दुश्मन हवा में उड़ रहे हैं, और उसके बाद कैमरा फोकस होता है हीरो पर, राइट। तो एक बहुत ही विशेष एंट्री दिखाई जाती है। लेकिन कृष्ण की एंट्री इस प्रकार फालतू हीरो जैसी नहीं है। कृष्ण रियल हीरो हैं, और उनकी एंट्री किस प्रकार हो रही है? उनकी एंट्री हो रही है अपने भक्त वात्सल्य भाव में। भगवान जो है भक्त के लिए किस हद तक जा सकते हैं, वो बता रहा है। तो इसलिए भक्त वात्सल्य के रूप में भगवान की एंट्री, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि कृष्ण जो है वो अर्जुन का रथ चला रहे हैं। वो रथ जो सफेद घोड़ों से हाका जा रहा है, जो स्वयं अग्निदेव ने उनको दिया है, राइट। और कृष्ण वहां पर अर्जुन का रथ चला रहे हैं। तो ये रथ चलाना, ये वास्तव में देखा जाए, ये ड्राइविंग का काम करना, ये बड़े लोगों को शोभा नहीं देता। कोई भी बड़ा व्यक्ति अपनी खुद की गाड़ी नहीं चलाता है, राइट। और अपने सेवक की गाड़ी चलाना तो बात ही भूल जाइए। मान लीजिए मोदी जी की गाड़ी कौन चलाते हैं? ड्राइवर्स। लेकिन मोदी जी स्वयं अपने ड्राइवर की गाड़ी चलाने लगे हैं, ये तो कभी संभव नहीं। प्रधानमंत्री अपने सेवक की गाड़ी कैसे चलाए? लेकिन वो तो एक देश के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ पर कृष्ण सिर्फ एक देश की नहीं, एक ग्रह के नहीं, ऐसे अनगिनत ब्रह्मांडों के, अनगिनत लोकों के, आध्यात्मिक जगत के हर किसी चीज के स्वामी हैं। सब कुछ कृष्ण से उद्भूत हो रहा है, और यहाँ पर भगवान अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए उनके सारथी बनने के लिए तैयार है। तो सारथी के रूप में कृष्ण की यहाँ पर एंट्री हो रही है। तो ये दृश्य, ये चौंकाने वाला दृश्य है, राइट। एक बार
श्री चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया की यात्रा में गए थे। तो साउथ इंडिया जब वो गए तो उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण वो गीता लेकर के गीता पढ़ने का प्रयास कर रहा है, और बाकी उसके आसपास दूसरे ब्राह्मण वहां पर खड़े हैं और वो इस ब्राह्मण का मजाक बना रहे हैं, इसका हंसी हंसी मजाक उड़ा रहे हैं। तो महाप्रभु ये दृश्य देख करके थोड़ा सा अचंभित हो जाते हैं कि ये कैसा दृश्य है, राइट। ये ब्राह्मण गीता पढ़ने का प्रयास कर रहा है और बाकी ब्राह्मण इसका हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। तो महाप्रभु जाते हैं उस ब्राह्मण के पास, और ये ब्राह्मण जो है गीता पढ़ते पढ़ते रो रहा है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु उनसे पूछते हैं कि हे ब्राह्मण, कि क्या हुआ? मैं देख रहा हूँ कि आप गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन आप गीता पढ़ते पढ़ते रो रहे हैं, आपको ऐसा क्या साक्षात्कार इसमें से मिल रहा है, ऐसा क्या आपकी अनुभूति हो रही है कि आप रो रहे हैं? तो ब्राह्मण कहती है, देखें कि सबसे पहले मुझे पढ़ना नहीं आता है, मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन फिर भी मेरे गुरु का आदेश है कि मुझे रोजाना गीता पढ़ना चाहिए, इसलिए मैं गीता खोल करके पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा प्रॉपर्ली। अच्छा, आपको पढ़ना नहीं आ रहा, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ आप रो रहे हैं, आप रो रहे हैं, इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तभी तो आप रो रहे हैं। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मैं जब भी गीता खोलता हूँ, मुझे भगवान कृष्ण का वही रूप याद आ जाता है कि भगवान कृष्ण इस पूरी सृष्टि के मालिक होने के बावजूद वो इतने विनम्र हैं, इतने विनम्र हैं कि अपने भक्त के लिए उनका सारथी बनने के लिए तैयार, राइट। और उनके भक्त उनको आदेश देंगे, कृष्ण अभी दाएं चलो, कृष्ण अभी बाएं चलो, कृष्ण अभी सीधा चलो, अरे कृष्ण तुम्हें चलाना नहीं आता, ध्यानपूर्वक चलाओ, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो। तो कृष्ण अपने भक्त के लिए, अपने भक्तों की इस प्रकार से बातें सुनने के लिए, आदेश सुनने के लिए तैयार हैं। कई बार भक्तों की डांट सुनने के लिए तैयार हैं, कई बार भक्तों की निंदा, भक्तों भर्त्सना सुनने के लिए तैयार है। सो कृष्ण का ये भक्त वात्सल्य देख करके मेरे हृदय में भावना उमड़ रही है और मैं रो रहा हूँ। जब चैतन्य महाप्रभु ने ये सुना तो चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उस ब्राह्मण को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, यस, आपका गीता पढ़ना पूरी तरीके से सार्थक है, आप गीता का वास्तविक अर्थ समझ गए, और ये जो दूसरे बड़े बड़े ब्राह्मण अपने आप को पंडित मानते हैं, जो शास्त्रों के श्लोक कोट कर सकते हैं, इनको साक्षात्कार नहीं है, लेकिन आपका गीता पढ़ना पूरी तरीके से सफल है। महाप्रभु बिकम्स वेरी हैप्पी, राइट। इसलिए कृष्ण को यहाँ पर बताया गया है भक्त वत्सल के रूप में भगवान रथ खींच रहे हैं, और इस श्लोक में हम देखते हैं कि अर्जुन भगवान को आदेश दे रहे हैं कि कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेकर के जाएं, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो अर्जुन जो है देखना चाहते हैं कि कौन कौन आए हैं। अभी यहाँ से एक्चुअली भगवान अपनी शक्ति विस्तृत करना चालू करते हैं। पिछले श्लोकों में हमने देखा कि अर्जुन युद्ध लड़ने के लिए बड़े उत्सुक हैं, एवरीथिंग इज श्योर कि युद्ध होना ही होना है, राइट। और शंख बजाने के माध्यम से युद्ध का ऐलान भी हो चुका है, लोगों ने आक्रमण बोल दिया है, अब तो बस शस्त्र फेंकना बाकी है। अब बीच में अर्जुन को पता नहीं क्या हो जाता है, अर्जुन भगवान को बोलते हैं कि चलो मुझे दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाओ, मैं देखना चाहता हूँ युद्ध लड़ने के लिए कौन आए। तो यहाँ से इंडिकेशन आता है कि अर्जुन अब मोहित होने वाले हैं, राइट। तो अचानक से अर्जुन के मन में विचार कैसे आता है? ये भगवान की कृपा से आता है, क्योंकि भगवान गीता शास्त्र को प्रकट करना चाहते हैं अर्जुन के माध्यम से। इसलिए गीता की इतनी महिमा है कि इस गीता के लिए भगवान अर्जुन को ही मोहित कर देते हैं। दैट इज द मीनिंग, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखना चाहें तो हम एक और चीज सुंदर सी देख सकते हैं कि भगवान के पूजा के, या फिर भगवान के भक्ति के, भगवान के पास जाने के 4 स्तर साधारणतः होते हैं। सबसे निम्न स्तर है डर, फियर। लोग डर के कारण कृष्ण के पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं। जैसे माता पिता बच्चे को बहुत डांटते हैं, तो बच्चे से पूछो कि तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो, अरे पिताजी बहुत डांटते हैं, इस कारण, डर के कारण पढ़ाई करना पड़ता है। तो ऐसे लोग भगवान से डरते हैं। जब उनके जीवन में कुछ गलत हो जाता है, या फिर वो कुछ नया प्रोजेक्ट चालू करते हैं तो कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए डरते हैं। और पंडित भी डराते हैं, शनि की साढ़े साथी है, राहु के साया है, ये माया है, वो है, ये है, अगर आप ये पूजा नहीं करोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगी, वो गड़बड़ हो जाएगी, इस प्रकार बहुत डराते हैं, राइट। तो डर एक स्तर है जिसके कारण लोग भगवान के पास जाते हैं, लेकिन ये सबसे नीचे का स्तर है। इसके ऊपर होता है डिजायर, इसको बोलते हैं कामना, भौतिक लाभ के लिए। जैसे कृष्ण गीता में खुद ही कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभा, राइट।
तो जिसके मन में इच्छा है, अर्थार्थी, वो कुछ भौतिक लाभ चाहते हैं, तो मैक्सिमम लोग इस कैटेगरी में आते हैं। तो भगवान के पास जाते हैं लंबी लंबी लिस्ट लेकर के, भगवान कि हमें घर दिला दीजिए, हमारे बेटे को नौकरी दिला दीजिए, इसकी शादी करा दीजिए। हमारे पास भी बहुत सारे मैसेज आते हैं, प्रभु जी आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमारे बच्चे की शादी हो जाए, प्रभु जी आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ये पास हो जाए, इसकी नौकरी लग जाए। अभी कल ही मेरे पास मैसेज आया था, एक भक्त रिक्वेस्ट करा था, प्रभु जी मेरा कजिन ब्रदर है, वो 3 साल से हॉकी की एग्जाम दे रहा है, बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि सब अपने अपने रेफरेंसेस से किसी और का सिलेक्शन करवा देते हैं। तो आप थोड़ा कुछ प्रयास कीजिए उसका सिलेक्शन हो जाए। सो लोगों के मन में बहुत सारी कामना है, तो भौतिक लाभ के लिए भगवान के पास जाते हैं। सो भगवान के पास जाकर के आंखें जोड़ करके बड़ी आ, भावनाओं के साथ प्रार्थना करते हैं, कभी कभी रोते भी हैं कि भगवान कृपा कीजिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो ये भी अच्छा है, पर श्रेष्ठ नहीं। कामना है, इसके ऊपर है कर्तव्य। कर्तव्य मतलब ड्यूटी। जैसे कामना क्या है? कामना इज लाइक लव, और डिजायर और कर्तव्य, कर्तव्य इज लाइक मैरिज, राइट। तो प्रेम के बाद जब शादी होती है, तो शादी में पति पत्नी बंधन में बंध जाते हैं। अभी अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, दोनों को साथ पे रहना ही पड़ेगा। पति को अपनी पत्नी का ध्यान रखना पड़ेगा और पत्नी को पति की सेवा करनी पड़ेगी। तो कर्तव्य है। उसी प्रकार से अच्छा लगे या ना लगे, भक्त लोग जो हैं वो भगवान की सेवा नित्य करते हैं, रोजाना करते हैं, कर्तव्य बोध जानते हुए। ऐसे हनुमान चालीसा बहुत लोगों ने करी, राइट। तो बचपन में कभी कभी लोग कसम खा लेते हैं कि मैं रोजाना 40 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। तो कितनी कठिनाई आए, इच्छा हो चाहे ना हो, जब अपने आप को कर्तव्य में बांध लिया है तो हनुमान चालीसा रोजाना जाकर के करें, राइट। उसी प्रकार से ये कर्तव्य कामना से अच्छा है, क्योंकि कामना क्या है, कभी आएगी कभी नहीं आएगी। जब इच्छा होगी तब मंदिर जाएंगे, जब इच्छा नहीं होगी तब नहीं जाएंगे। जब इच्छा होगी तब भगवान को याद करेंगे, जब इच्छा नहीं होगी तब नहीं करेंगे। लेकिन कर्तव्य में क्या है, रोजाना नित्य रूप में उसको करते हैं। तो कृतज्ञता पूर्वक प्रार्थना करते हुए हम कृतज्ञ हैं, इसलिए अपने आप को कर्तव्य में बांध देते हैं। और सबसे श्रेष्ठ, जो सबसे ऊंचा स्तर है, वो है प्रेम। जब एक भक्त भगवान के लिए अपना प्रेम स्थापित कर लेता है, तब उसके हृदय में कोई डर नहीं रहता भगवान से। उसके हृदय में कोई चाह नहीं है कि वो भगवान से कुछ मांगना चाहता है। कोई लिस्ट लेकर के नहीं जाता है, धनम देहि जनम देहि दे सुंदरिम भार्या, हमने उसको कुछ नहीं चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो हमें प्रार्थना सिखाते हैं, वो बहुत विशेष प्रार्थना है। न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति हेतु की त्वयि। हे भगवान, न तो मुझे धन चाहिए, न मुझे जन चाहिए, मतलब फॉलोअर्स, लोगों की प्रतिष्ठा भी नहीं चाहिए। न मुझे कोई सुंदर स्त्री चाहिए, नहीं। न मुझे लोगों की प्रशंसा चाहिए, न मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। इस भौतिक जगत से जाने की भी मेरी कोई इच्छा नहीं। मेरी तो एक ही इच्छा है, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, भले ही मेरा जन्म बार बार होता रहे, भवता भक्तिर अहेतुकी त्वयि, मैं हमेशा आपकी अहेतुकी भक्ति करता रहूं। मैं किसी भी परिस्थिति में रहूं, मैं किसी भी लोक में रहूं, भौतिक जगत में रहूं चाहे आध्यात्मिक जगत में रहूं, मैं हमेशा आपकी भक्ति में लगा रहूं, आपकी सेवा करना चाहता हूँ, और कुछ नहीं। ये उनकी प्रार्थना है, राइट। तो ये शुद्ध प्रेम का स्तर है, जिस स्तर पर जाने के बाद एक भक्त भगवान से कुछ प्राप्त नहीं करना चाहता, वो उनकी सेवा करने में ही संतुष्ट है। उनकी भगवान की सेवा करने से ही उनको इतना आनंद आता है कि वो सब कुछ छोड़ करके भगवान की सेवा करने में ही संतुष्ट है। वो और कुछ मांगता ही नहीं। जैसे हनुमान जी अपने आप में सुंदर उदाहरण है। हनुमान जी राम जी की सेवा क्यों करते? राम जी उनको क्या देते? कुछ नहीं। लेकिन हनुमान जी राम की सेवा करने में इतने संतुष्ट हैं कि वो और कुछ चाहते ही नहीं। ये आपने एक छोटी सी कहानी सुनी होगी कि हनुमान जी हमेशा राम जी की सेवा करने में तत्पर हैं, और इस कारण बाकी जो अयोध्या वासी हैं वो लोग दुखी हैं। अरे सारी सेवा तो हनुमान जी कर लेते हैं, हमारे लिए कुछ बचता ही नहीं। ये तो गलत है, चलो हमें कुछ करना चाहिए। तो सब मिलकर के मीटिंग करते हैं, प्लान करते हैं कि हमें हनुमान की सेवा कम करनी चाहिए, सारी सेवा वही कर लेते हैं, बाकी भक्तों को भी सेवा मिलनी चाहिए। तो सब लोग थोड़ा मीटिंग करते हैं और एक सर्विस चार्ट बनाते हैं, जितनी सेवा है वो सारी सेवा लिखते हैं, और सारी सेवा भक्तों को अलॉट कर देते हैं कि ये खाना बनाने की सेवा ये करेंगे, खाना परोसने की सेवा ये करेंगे, कपड़े धोने की सेवा ये करेंगे, कमरा बनाने की सेवा ये करेंगे, झाड़ू लगाने की, पोछे लगाने की, दिस दिस दैट, पूरा पूरा सर्विस चार्ट बना लेते हैं। और हनुमान जी की क्या सेवा मिलती है? उनको कोई सेवा नहीं देते, उनका नाम ही नहीं है। तो सर्विस चार्ट अप्रूव करवाने के लेके जाते हैं भगवान राम के पास, भगवान देखिए हम सब ने मिलकर के सर्विस चार्ट बनाया है,
आपकी सेवा के लिए। भगवान देखते हैं, भगवान देख करके अप्रूव कर देते हैं। और हनुमान जी देखते हैं, हनुमान जी ऊपर से नीचे से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं उनका नाम ही नहीं है, तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं। और भगवान राम देखते हैं कि हनुमान दुखी हो गए, तो राम जी हनुमान को कहते हैं, हनुमान एक काम करो, इस चार्ट के अतिरिक्त, इसके बाहर अगर तुम्हें लगता है और कोई सेवा है तो तुम वो ले लो। तो हनुमान जी बड़े बुद्धिमान हो गए, हाँ भगवान एक सेवा है। बोले क्या? आपको जब भी उबासी आएगी या फिर जम्हाई आएगी तो उस समय चुटकी बजाने की सेवा लिखी नहीं है। आप जब भी उबासी लेंगे, हाँ, तो चुटकी तो कौन बजाएगा, वो तो कोई सेवा नहीं लिखी, इसलिए मैं वो वाली सेवा लूंगा। तो सब लोग हैरान, अरे ऐसी भी कोई सेवा होती है क्या? तो ठीक है, राम जी ग्रांट करते हैं तुम्हारी ये सेवा। तो हनुमान जी जो हैं वो राम जी के साथ बैठे हैं। जब राम जी अपने महल में जा रहे हैं, जब राम जी अपने असेंबली में जा रहे हैं शासन करने के लिए, डिस्कशंस करने के लिए, तो हर समय हनुमान साथ में है, राइट? क्योंकि अ, जम्हाई या फिर उबासी तो कभी भी आ सकती है। तो रात का समय आ गया, भगवान राम अपने बेडरूम में आ गए, तो हनुमान जी पीछे पीछे अंदर आ गए बेडरूम में। और सीता माँ पूछ रही है कि अरे हनुमान यहाँ का आ रहे हो, भगवान तो सोने के लिए आ रहे हैं। अरे माता, वो जम्हाई वो या फिर उबासी वो रात में ही तो सबसे ज्यादा आती है, तो अभी तो मेरा सेवा का समय है, अभी मेरी वास्तविक सेवा चालू होगी, राइट? तो सीता माँ अपने सिर पकड़ लेती है, अरे इसका क्या करेंगे। तो अगले दिन सारा सर्विस चार्ट चेंज होता है, अरे हनुमान को कुछ सेवा तो नहीं, तो सोने भी नहीं देगा रात में ये। तो हनुमान जी, उनको सेवा में इतना आनंद है कि उनको बदले में कुछ चाहिए नहीं। ये प्रेम का लक्षण, राइट? वो भगवान से प्रेम करते हैं, इसलिए उनकी सेवा करने में बहुत खुश हैं। तो भक्ति के माध्यम से हम उस प्रेम के स्तर पर जाने का प्रयास करें। इसलिए डर, कामना और कर्तव्य के स्तरों को पार करते हुए हम भगवान से प्रेम के स्तर पर जाते हैं। और जब प्रेम, शुद्ध प्रेम एक जीव के हृदय में जागृत हो जाता है, तब वो सभी बंधनों से परे भगवान का बहुत प्रिय बन जाता है। और अर्जुन उस प्रकार के भक्त हैं जिसका भगवान से अत्यधिक प्रेम है। इसलिए इस प्रकार के भक्ति के लिए भगवान स्वयं उनके सेवक बनने के लिए तैयार है, राइट? इसलिए ये श्लोक जब भगवान का इंट्रोडक्शन हो रहा है, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही विशेष है, राइट? लेट अस गो फॉरवर्ड। और इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत विशेष चीज लिखते हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें कहते हैं कि भगवान और उनके सेवक के बीच का रिश्ता बहुत प्यारा और पारलौकिक है। पारलौकिक मतलब ट्रांसेंडेंटल। सेवक हमेशा भगवान की सेवा करने के लिए तैयार रहता है, और इसी तरह भगवान हमेशा भक्तों को कुछ सेवा प्रदान करने के लिए अवसर की तलाश रहते हैं। वह अपने शुद्ध भक्त के आदेश देने की तुलना में उसे आदेश देने की लाभप्रद स्थिति ग्रहण करने में अधिक आनंद लेता है। क्योंकि वह स्वामी है, हर कोई इसके आदेश के अधीन है, और कोई भी उससे ऊपर नहीं है जो उसे आदेश दें। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि एक शुद्ध भक्त उन्हें आदेश दे रहा है, तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, हालांकि वे सभी परिस्थितियों में अमोघ गुरु हैं। सो कहने का तात्पर्य है कि हर एक, भगवान तो स्वामी है, भगवान मालिक हैं, वो सबको आदेश देते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई भक्त है जो भगवान को आदेश देता है, तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। ही फील्स वेरी हैप्पी। अपने शुद्ध भक्तों के आदेश प्राप्त करके भगवान उनकी सेवा करने में बड़ा आनंद लेते हैं। तो कृष्ण जब छोटे थे, 3 साल के थे, तब यशोदा माता कभी उनको बोलती थी, कृष्ण जाओ मेरे बैठने के लिए एक स्टूल लेकर के आओ। तो लकड़ी का स्टूल जो बहुत भारी है, कृष्ण उसको जैसे तैसे घीस घीस के ला रहे हैं। और यशोदा आनंद को देख के बड़ा ही प्रसन्नता होती थी, कृष्ण अपने माता पिता की प्रसन्नता के लिए कितनी सेवा कर रहे हैं। कभी कभी वो लोग ज्यादा जानबूझ करके ज्यादा भारी सामान लाने के लिए कहते थे, कृष्ण ये बक्सा लेकर के आओ। कृष्ण तो उठा नहीं पाएंगे, घिसका नहीं पाएंगे। तो कृष्ण बड़ा प्रयास करते थे, हाथ पैर हिलाते थे, लेकिन वो सरकता ही नहीं था। और नंद और यशोदा बड़े प्रसन्न होते थे। कभी कभी नंद महाराज कृष्ण को कहते थे, कृष्ण जाओ मेरी खड़ाऊ लेकर के आओ। वो खड़ाऊ लकड़ी की भारी थी, और कृष्ण बड़ी मेहनत करके उसको उठा के अपने सिर पे रखते थे, फिर सिर पे रख के धीरे धीरे लेकर के आते थे। और नंद महाराज और यशोदा बहुत प्रसन्न होते थे। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान अपने भक्तों की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। बंगाली में कहते हैं लागी हुड़ा हुड़ी। भगवान में और अपने शुद्ध भक्तों में, दोनों में कंपटीशन लगा रहता है, हुड़ा हुड़ी, कि कौन किसकी सेवा करेगा। भक्त भगवान की सेवा करना चाहते हैं और भगवान भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। दोनों को बीच में कंपटीशन लगा रहता है, कौन किसकी सेवा करेगा। जैसे शिल प्रभुपाद कृष्ण को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, और कृष्ण प्रभुपाद को इतना ग्लोरीफाई करते हैं कि हर जगह प्रभुपाद की ग्लोरी चल रही। तो ऐसे भक्त भगवान के यश बढ़ाना चाहते हैं, और भगवान अपने भक्तों का यश बढ़ाना चाहते हैं। तो ये भक्त और भगवान के बीच में एक दिव्य संबंध है जो इस प्रकार से चलता है, राइट? तो ये स्तर कब आता है, जब एक भक्त भगवान से शुद्ध प्रेम जागृत कर लेता है। जब तक उसका शुद्ध प्रेम जागृत नहीं होता, अगर वो किसी निम्न स्तर पर है, या तो डर के स्तर पर है, या फिर कामना के स्तर पर, या फिर कर्तव्य के स्तर पर है,
तब तक भगवान से इस प्रकार का आदान प्रदान संभव नहीं है। और ये हमारा विशेष सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम उस पथ पर हैं जहां पर हम सीधा भगवान से प्रेम जागृत करने की उसका प्रयास कर रहे हैं। सो दैट इज अवर गुड फॉर्चून। तो टाइम बहुत हो चुका है, मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। कहने के लिए और भी था, बट इट्स ओके, आई विल स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? गुड, नो क्वेश्चंस, सबको क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर, वेरी गुड। ठीक है, थैंक यू सो मच। सो विल स्टॉप हियर। सो ध्यानपूर्वक आप सुनिए, और अगले सेशन में फिर क्विज होगी, क्विज में पार्टिसिपेट कीजिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।